जैन संत हुए गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसे। उन्होंने कहा चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीतरागता है। थोड़ा सोचो तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा, पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर ये वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ न पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते। उनके चरित्र में, आचरण में कोई भूल चूक न थे। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहाँ कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई, हिमालय पहुंच गए, झंझट सांस चली। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते। तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ के लिप पोता कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए। वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भाग कर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वीतराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है। तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आदमी छोड़ के चला गया। ये आदमी तुमसे बड़ा है, ये तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, ये आदमी सिर के बल खड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खोज के देखो, तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट। तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन ये मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, ये पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। सुख हाथ से जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया, सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को। सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहुदा सपना। लेकिन अचेतन आकांक्षा है, जिससे झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था? तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर, तुम अकेले नहीं रह सकते। कहानी में गणेश वर्णी की साधुता और पत्नी से अलग होने के बावजूद जो झंझट बनी रही, वह हमें याद दिलाती है कि सच्ची मुक्ति भाग जाने से नहीं आती। बाहर से नियम, मर्यादा और तप करना आसान है, लेकिन भीतर की गांठें अगर वैसी की वैसी रह जाए तो 20 साल बाद भी वही बोझ साथ चलता है। आज के समय में भी यही होता है। हम रिश्ते बदल लेते हैं, शहर बदल लेते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अगर भीतर की आसक्ति और अपेक्षा नहीं बदले तो वही झंझट नए रूप में वापस आ जाता है। ओशो हमें यह दिखाते हैं कि समस्या दूसरे में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पकड़ और अधूरी समझ में है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। अनसुलझे पैटर्न्स हमारे अवचेतन में दबे रहते हैं, और किसी भी नए रिश्ते में वही पुराने झगड़े, वही पीड़ा बार बार जन्म लेती है। इसीलिए असली तप भीतर की ईमानदारी से देखने का है। क्या मैं सचमुच छोड़ पाया हूँ या सिर्फ परिस्थिति से भागा हूँ? रिश्ते को झंझट मानने की जगह अगर हम उसे अपने भीतर की अधीरता और असुरक्षा का दर्पण समझे तो हर संघर्ष आत्मज्ञान का अवसर बन सकता है। मुक्त वही है जो भाग कर नहीं, बल्कि रुक कर और समझ कर अपने भीतर की उलझनों को खोल देता।